सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बलिया वासियों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आज़ादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। सुराहा ताल का जो इतिहास है वो वैदिक काल से है। राजा सूरत जो है जो पूरे दुनिया पर उनका राज चलता था और एक समय में ऐसा आया था कि जो लोग अपने तो राज्य के ही राजा बनकर के रह गए थे। उस समय उनको कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग होने के बाद उन्होंने सुराहा ताल का निर्माण कराया, जो सुराहा ताल गंगा जी से सीधे जुड़ा हुआ है। भले 20 किलोमीटर की उसकी दूरी है, लेकिन गंगा जी जब बढ़ जाती है तो गंगा जी का पानी सुराहा ताल में जाता है और सुराहा ताल में जब पानी बरसात में ज़्यादा हो जाता है तो गंगा जी में चला जाता है कटहर नाला के उससे। जो पहले कटहर नाला था, बाद में भ्रांति बढ़ते बढ़ते कटहर हो गया और राजा जो सूरत थे तो चारों तरफ सप्तऋषियों का मंदिर उन्होंने बनाया था। माता ब्रह्माई माता जी का मंदिर भी उसी समय का है और बालखंडी बाबा का मंदिर भी उसी समय का है। और इसको जो दुर्गा सप्तशती है, जो दुर्गा सप्तशती आप देखते हैं किताब, सभी लोग माँ दुर्गा की उपासना में जब नवरात्र में पढ़ते हैं या सभी लोग अपने घरों में दुर्गा जी के उपासना पढ़ते हैं, उसमें इसका वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में भी राजा सूरत के और ब्रह्माई माता जी का उसका वर्णन है और कितने लोग उससे उपचार करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाते थे, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये 3400 हेक्टेयर में एशिया का सबसे बड़ा जो है ये ताल है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिला करके अपने कार्यकाल के लगातार देश में 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने का जो जवाहरलाल नेहरू के भी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं माननीय मोदी जी, उस अवसर पर उन्होंने बलिया को सम्मान दिया है। बलिया के सुराहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय बनाया था। ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, कई कंट्री के जो पक्षी यहाँ आकर के महीनों रहते हैं और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार का साधन बढ़ेगा। और माननीय चंद्रशेखर जी ने इसको जो है, यही उनका सपना था जब प्रकाश नारायण जी के नाम पर इसको जो है राष्ट्रीय उन्होंने इसको बनाया था और माननीय मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म की पहली बैठक में, क्योंकि इको टूरिज्म तो चेयरमैन है, पर्यटन मंत्री और वन मंत्री उसके वाइस चेयरमैन है, हम भी सदस्य के रूप में उसमें सम्मिलित हुए थे। पहली मीटिंग में ही इसको इको टूरिज्म के उसमें घोषित किए, लेकिन एनजीटी के कारण 106 करोड़ रुपया का यहाँ प्रोजेक्ट पास हुआ। एनजीटी का वन विभाग उसको एनओसी नहीं दे रहा था, जिसके कारण जो डेवलपमेंट उतने तेजी के साथ नहीं आगे बढ़ पाया। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया है तो आप ये समझिए कि ये हम सब के लिए, बलिया वासियों के लिए, अपने जो बलिया मंगल पांडे जी की बलिया, चित्तू पांडे जी की बलिया और जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ही वो सुराहा ताल है और चंद्रशेखर जी का सपना था, तो ऐसे महान पुरुषों के इस बलिया में एक हम सबको बहुत बड़ी ख्याति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम लोग तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को बलिया आमंत्रित किया जाए और इसमें बलिया के लोग उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें कि बलिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उन्होंने देने का काम किया है और आजादी के बाद इतनी बड़ी सौगात हम सबको उन्होंने दिया है। इसको हृदय से सभी बलिया वासियों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरे विधानसभा में है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना सम्मान दिया है। बहुत बहुत उनका अभिनंदन।